हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और मैं हूं महिमा। मेरे साथ आज हम सॉल्व करेंगे वर्कशीट नंबर 34। आज कार्यपत्रक 34 सॉल्व करने जा रहे हैं और यह कार्यपत्रक 21/9/2020 के लिए है। तो चलिए मेरे साथ आज हम सॉल्व करेंगे आज का कार्यपत्रक। देखते हैं आज हमें क्या दिया गया है। आज हमें दिया गया है दिए गए गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़िए और पूछे गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। अर्थात सबसे पहले हमें गद्यांश को ध्यान से पढ़ना है और इस पे आधारित दिए गए प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो चलिए देखते हैं हम आज का गद्यांश क्या कहा गया है। आज के गद्यांश में बच्चों, मानवीय करुणा की दिव्य चमक पाठ सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी द्वारा लिखित एक संस्मरण है। तो कहा गया है कि मानवीय करुणा की दिव्य चमक, ये एक चैप्टर है जो आपकी बुक से लिया गया है और इसको ये लेखक कौन है, इसके लेखक हैं सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी। ठीक है, और ये एक संस्मरण है। अच्छा, संस्मरण क्या होता है इसके बारे में देख लेते हैं। संस्मरण संस्मरण स्मृति तथा याददाश्त संस्मरण स्मृति तथा याददाश्त पर आधारित लेखन होता है जिसमें लेखक अपनी स्मृतियों या यादों के आधार पर किसी व्यक्ति अथवा घटना का वर्णन करता है और इसके माध्यम से वह व्यक्ति या घटना हमारे सामने चित्र की भांति साकार हो जाता है। यानी कि जो लेखक है उसने उसकी कोई भी याद है या हमारी कोई याद रहती है तो हम अपनी यादों को जब शब्दों के माध्यम से, यानी कि शब्दों के माध्यम से हम उसे लिख के रिप्रेजेंट करते हैं, इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं कि पढ़ने वाला व्यक्ति जब उसको पढ़ता है तो उसके सामने वही घटना, वही छवि उसके सामने एक चित्र के रूप में साकार हो जाती है, एक चित्र के रूप में आ जाती है। यानी कि आप उस घटना को इमेजिन कर लेते हैं पूरी तरीके से, उसी को संस्मरण कहा जाता है। चलिए आगे देखते हैं क्या कहा गया है। इस पाठ में लेखक ने बताया है कि फादर कामिल बुल्के बेल्जियम के रेम्स चैपल शहर में, रेम्स चैपल शहर कहाँ है, यूरोप में, तो बेल्जियम के रेम्स चैपल शहर से एक ईसाई धर्म प्रचारक के रूप में भारत आए थे। ईसाई धर्म प्रचारक यानी ईसाई धर्म से बिलोंग करते थे और अपने धर्म का प्रचार कर सकते हैं। ठीक है, तो अपने धर्म के धर्म प्रचारक थे ये। किंतु उन्होंने इस देश को अपनी कर्मभूमि बनाया। कर्मभूमि मतलब यहाँ भारत में आके वो बस गए और भारत को ही उन्होंने अपनी कर्मभूमि बना लिया, यही के होकर रह गए। फादर कामिल बुल्के ने हिंदी भाषा के विकास एवं प्रचार प्रसार में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान दिया। हिंदी भाषा को समृद्ध करने के लिए इनके द्वारा लिखे गए शब्दकोश का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। यानी कि इन्होंने एक शब्दकोश लिखी है जिसका हिंदी के विकास में बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा है। इस पाठ में लेखक ने उन्हीं फादर बुल्के के स्वभाव और व्यवहार का वर्णन करते हुए उन्हें मानवीय करुणा की दिव्य चमक कहा है। यानी कि इस चैप्टर में फादर बुल्के का स्वभाव किस तरीके का था, उनका व्यवहार किस तरीके का था, वही बताया गया है। लेखक का मानना है कि जब तक राम कथा है, यानी जब तक इस धरती पर हमारी भारत भूमि पर राम की कथा सुनाई जाएगी तब तक इस विदेशी साधु, विदेश से आए हुए थे, ठीक है, और क्योंकि वो धर्म प्रचारक थे इसलिए उन्हें विदेशी साधु कहा गया, तब तक इस विदेशी साधु को हमेशा याद किया जाएगा और उन्हें देश की भाषा और बोलियों के अधम प्रेम का उदाहरण माना जाएगा। यानी कि वो दूसरे देश से आए थे पर फिर भी उन्होंने हमारे देश की भाषा से अत्यधिक प्रेम किया और उसके विकास में बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं आज के प्रश्नों की। तो आज हमसे 4 प्रश्न पूछे गए हैं। हमारा पहला प्रश्न है संस्मरण से आप क्या समझते हैं। आज का हमारा दूसरा प्रश्न है फादर कामिल बुल्के कौन थे और उनके भारत आने का क्या उद्देश्य था। हमारा आज का तीसरा प्रश्न है भारत में फादर कामिल बुल्के ने क्या योगदान दिया। और हमारा आज का अंतिम प्रश्न जो कि गतिविधि यानी एक्टिविटी का है, आपके जीवन में भी कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति आया होगा जिन्हें आप याद करके खुशी महसूस करते होंगे, उनके बारे में संस्मरण लिखिए। तो ये थे हमारे आज के चारों प्रश्न और अब हम बात करेंगे इनके उत्तरों की। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि मैंने कोशिश की है कि आपके लिए इन सभी क्वेश्चंस के आंसर जो हैं वो शॉर्ट में प्रोवाइड करूं और इतने ऐसे आंसर्स प्रोवाइड करूं जो आपके लिए सफिशिएंट हो, ना तो बहुत ज्यादा लॉन्ग हो और ना ही बहुत ज्यादा शॉर्ट हो। तो आंसर को लिखने से पहले सभी बच्चों को हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है और अपने दोस्तों से शेयर करना है ताकि आपके दोस्तों को भी बिना किसी कठिनाई के सभी उत्तर मिल सके। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है सभी बच्चों को। तो चलिए बात करते हैं अब हमारे उत्तरों की। तो हमारा आज का पहला प्रश्न है संस्मरण से आप क्या समझते हैं।
उत्तर है संस्मरण स्मृति तथा याददाश्त पर आधारित लेखन है, जिसमें लेखक अपनी स्मृतियों के आधार पर किसी व्यक्ति अथवा घटना का वर्णन करता है और इनके माध्यम से वह व्यक्ति या घटना को हमारे सामने इस प्रकार शब्दों के माध्यम से प्रस्तुत करता है जिससे वह चित्र की भांति हमारे सामने आ जाता है। तो संस्मरण आप समझ गए, संस्मरण का मतलब क्या होता है? संस्मरण का मतलब होता है कोई ऐसी याद, कोई ऐसी छवि जो हमारे दिमाग में है और हम शब्दों के माध्यम से कुछ ऐसा लिख देते हैं जिससे पढ़ने वाला उस छवि को देखने की कोशिश करता है, उसे महसूस करता है, उसके उसके मन मस्तिष्क में एक चित्रण बन जाता है जिसके माध्यम से वो हमारी भावनाओं को देखने का प्रयास करता है, तो उसे संस्मरण कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं प्रश्न नंबर 2 की। आज का प्रश्न नंबर 2 है, फादर कामिल बुल्के कौन थे और उनके भारत आने का क्या उद्देश्य था? तो फादर कामिल बुल्के एक ईसाई धर्म प्रचारक थे। वे बेल्जियम के रेम्स चैपल शहर से भारत ईसाई धर्म प्रचारक के रूप में आए थे। समझ गए आप? अब हम बात करते हैं आज के प्रश्न नंबर 3 की। भारत में फादर कामिल बुल्के ने क्या योगदान दिया? तो फादर कामिल बुल्के ने हिंदी भाषा के विकास एवं प्रचार प्रसार में महत्वपूर्ण योगदान दिया। हिंदी भाषा को समृद्ध बनाने के लिए इनके दिए हुए शब्दकोश का महत्वपूर्ण योगदान रहा। यानी कि फादर कामिल बुल्के ने भारत में आके हिंदी भाषा का काफी विकास किया था और हिंदी भाषा की विकास के लिए, हिंदी भाषा को और बेहतर बनाने के लिए, समृद्ध बनाने के लिए इन्होंने एक शब्दकोश बनाई थी। शब्दकोश जैसे वर्ड मीनिंग होती है ना, ऐसे ही शब्दकोश बनाई थी जिसका हिंदी भाषा के विकास में काफी योगदान रहा। चलिए बात करते हैं हम आज के अंतिम प्रश्न की। आज के अंतिम प्रश्न जो है वो गतिविधि है, यानी एक्टिविटी है। देख लेते हैं आज का अंतिम प्रश्न। आपके जीवन में भी कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति आया होगा जिन्हें आप याद करके खुशी महसूस करते होंगे, उनके बारे में अपना संस्मरण लिखिए। तो इसका उत्तर है, मेरे जीवन की सबसे खूबसूरत याद मेरा एक दोस्त है जिसे याद करके मुझे आज भी बहुत खुशी होती है तथा उसके योगदान से ही आज मैं जीवन में सफल हो पाया हूँ। उसने मुझे हमेशा सही दिशा दिखाई और जीवन में आगे बढ़ने का हौसला दिया। उसने मुझे हमेशा जीवन में ऐसी शिक्षा दी जिससे मैं जीवन में हर कठिनाई का सामना करते हुए आगे बढ़ना सीखा। वह सिर्फ एक अच्छा दोस्त ही नहीं बल्कि मेरे लिए एक अच्छा मार्गदर्शक रहा। ईश्वर ऐसे दोस्त एवं सच्चे मित्र सभी को प्रदान करे जो उन्हें जीवन में आगे बढ़ने का हौसला देते रहें और सही दिशा में निरंतर प्रयास करने की प्रेरणा दें। तो ये था हमारा आज का अंतिम प्रश्न, आज के चारों प्रश्नों के उत्तर। और किसी बच्चे को कोई कंफ्यूजन या डाउट हो तो वो कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट करके हमें जरूर बता सकता है। आपको सभी उत्तर हमारे टेलीग्राम चैनल पे भी प्रोवाइड किए गए हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। आप लिंक को जैसे ही क्लिक करेंगे हमारे टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन हो जाएंगे और वहां से भी आप सभी उत्तर लिख सकते हैं। तो मैं हूं महिमा और आपसे लेती हूँ विदा, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। बाय।